जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी के लिए पता है कि भाई एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और आंसर की भी अनाउंसमेंट की गई है। आपने जो है अपना रैंक तो चेक ही कर लिया होगा। हालांकि आपने रैंक नहीं चेक किया है तो वीडियो हमने बताई है कैसे आप रैंक चेक कर पाएंगे अपने आपने कितना नॉर्मलाइज मार्क्स आपके कितने प्राप्त हो सकते हैं आपको, या आप रिजल्ट से पहले भी जान सकते हैं। हर तरीके से अपना रैंक पता कर पाएंगे कि ऑल इंडिया रैंक क्या है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो वीडियो मैंने बनाई है, जा करके देख लीजिएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बहुत सारा एनालिसिस किया है, यानी कि लगभग 1 लाख प्लस छात्रों का जो हमने स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास जो प्राप्त हुआ है अकॉर्डिंग टू पोल की बात करूँ मैं, तो कमेटी पोस्ट के अकॉर्डिंग इतना हुआ। बाकी मेरे पास ओवरऑल 2.5 लाख के आसपास जो है अप्रॉक्स मेरे पास जो वोट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्कोर का जो क्राइटेरिया है इस बार काफ़ी कम है। तो इसके पीछे का जो फैक्ट है मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। कितनी कम कट ऑफ जा सकती है आपने हो सकता है कि कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, अगर एनी ईयर को देख के चलते हैं, किसी भी ईयर में ऐसा नहीं संभव हो सका है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिस इस बार ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल आप सभी जो है एक बार सेशन को शेयर कर दें और बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे पूरा स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज पूरा हम डिस्कस करेंगे। हर किस स्टेट की जो कट ऑफ है वो किस जोन की या हाई रहने वाली, कहाँ की लो रहने वाली है, कहाँ की या मीडियम रहने सकती है, तो पूरी बात करेंगे। बस एक बार सभी जो है कोशिश करें एक बार लाइव आने की और सेशन को शेयर करें, ठीक है। चलिए और देखिए, मैं चीज़ें कुछ समझने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताता हूँ, एक एक करके पॉइंट कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट की बात करते हैं तो देखिए हर एक, चाहे वो जिसका एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL हो या तो CHSL हो, ठीक है, या तो फिर बात करो MTS की, ठीक है, वो तो फिर चाहे हमारा GD ही हो, क्या होता है कि इन सभी जो SSC एजेंसी कंडक्ट कराती एग्जाम्स में, इन सभी एग्जाम्स में ये चारों फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है, जो कि मैं हर एक कट ऑफ के पहले ही आप सभी को ये सारे फैक्ट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हर एक वीडियो में एनालिसिस करने की भी बात हम करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर बात करूँ प्रीवियस ईयर में, तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट रोल भी है तो वो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल को भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप समझने की कोशिश करो तो इन चीज़ों को लेकर के हम बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल मीन्स ये है कि अगर ये बताओ, अगर आप 40 क्वेश्चंस, मान लीजिए कि अगर आपका 80 क्वेश्चंस है, अब 80 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर इजी शिफ्ट होगी तो भाई आप जाहिर सी बात है कि 70 मान लिए, चलो एग्जैक्टली अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो 70 आप कर पा रहे हो। लेकिन अगर शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट रहेगी, हार्ड रहेगी, कहीं ना कहीं जो 70 अगर अटैम्प्ट करना था इजी शिफ्ट में, तो हो सकता है कि आप 50 में ही अटक सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है जो मैं स्कोर बता दूँ किस सेशन में आपने अच्छे स्कोर कर पाए हैं, अगर एवरेज हमने देखा है किस सब्जेक्ट में आप अच्छे कर पाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं जो है डिक्रीज भी हुआ है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ कि आप सभी के लिए एग्ज़ाम डिफिकल्टी लेवल पर क्या डिपेंड करता है। देखो इसको लेकर के मैं बात करूँगा क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर संभव हैं, बट यहाँ पर देखिए इस बार के कट ऑफ कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जोन्स मिल जाएंगे, जिस जोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी जोन में सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कम मार्क्स पे। कितने मार्क्स पे पूरा हम बात करेंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सबसे एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। देखिए अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो आप अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर देखें तो इस बार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज है वो 25,000 प्लस है अप्रॉक्स, और जो फॉर्म भरे गए थे वो 71 लाख के आसपास थे, और कंपटीशन कितना था, 281 पर सीट पे था, यानी 281 स्टूडेंट्स एक सीट पर सिलेक्ट हो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर अगर आपकी बात देखो 2023 का, तो 46,000 प्लस वैकेंसीज हैं, और फॉर्म कितने हैं भाई, 54 लाख फॉर्म्स हैं, जो कि कंपटीशन अगर फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं 170 सीटों पर है, जो कि अटेंडेंस पर डिपेंड करता है कितना अटेंडेंस रही है। तो लगभग 66% के आसपास जो है अटेंडेंस देखने को मिली है। तो आप लोगों को इतना अंदाजा लग चुका होगा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार 50 से 60 मार्क्स पर बिल्कुल आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो है एवरेज आ रहा है कि 50 से 60 स्टूडेंट्स पर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको कोऑपरेट करना चाहिए, समझने की देरी है बस, ठीक है। और थोड़ा चेंज ये भी है कि यहाँ पर देखो कि जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस 90 मिनट के थे, इस बार जो है 80 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो कहीं ना कहीं इस बार चेंज है अचानक से पहली बार, तो उस हिसाब से लोगों को शेड्यूल जो है वो नहीं एग्जैक्टली हो पाया कन्फर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। बिल्कुल देखो
यहाँ पर बात करते हैं लो जोन एंड मिड जोन की। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखो लो जोन की कट ऑफ क्या रही, त्रिपुरा, दादर, नागर हवेली, गोवा, सिक्किम, ठीक है, और लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, इन जगहों की काफ़ी लो कट ऑफ रहने वाली जो कि लो जोन में आते हैं, इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेंगे। और बात करते हैं मिड जोन में, तो मिड जोन में कौन कौन से आते हैं, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी जो है जगहों पर कहीं ना कहीं जो जोन है वो मिड जोन में आता है, जिसकी कट ऑफ जो है देखा जाए ना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, मिड में रहने वाली है। तो यहाँ पर हाई जोन की बात करें, सबसे हाई जोन कट ऑफ में रहने वाला है हमारा ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये सभी जोन जो है थोड़ा यहाँ पर क्या होती है कि हाई कट ऑफ पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हाई कट ऑफ जाती है। तो इस बार की जो हाई कट ऑफ है वो जनरल की अगर बात करें तो फाइनल कट ऑफ में तो 110 ही रहने वाली है, वो भी फाइनल की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। पहले मैं आप सभी को अगले रन में डाटा दिखा देता हूँ आप सभी को। तो बिल्कुल आप देख पाएंगे डाटा की जो यहाँ पर एसएससी जीडी आंसर की के बाद हमने जो डाटा इकट्ठा किया है 90,000 लगभग ये हो गया, और बहुत सारे में लगभग 2.5 लाख के पास है। बट मैं यहाँ पर बात करूँ 1 लाख की बात करता हूँ। लगभग स्टूडेंट्स का अगर एवरेज स्कोर देखें तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ अलग चेंज है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि 45 से 50 के बीच 52% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 45 से 50 अटैम्प्ट्स इनके सही रहे हैं। तो इसका मतलब ये कितना बन रहा है आप सभी का 100 से यानी कि 90 से 100 के बीच मार्क्स इनके बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एवरेज निकाला जाए तो यूआर का ही जो है, ठीक है। चलिए देखेंगे अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी की देखें तो यहाँ जनरल कैटेगरी की भी अच्छी खासी जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निकल इशू हो जाती है बार बीच में, इसलिए ऐसा थोड़ा सा बीच में ट्रैफिक हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। देखो यूआर कैटेगरी या 50 की कट ऑफ की बात करें लगभग आपका 95 टू 100 के बीच है। तो आप जनरल के लिए बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयार हो सकते हो। और AWS OBC की बात करें तो कंबाइन कर लेते हैं इन दोनों को, तो लगभग आपके 95 के पास होने चाहिए। और OBC की बात करें तो ये भी इससे सेम रहते हैं। SC के अगर 90 हैं और ST का भी लगभग 90 के आसपास है। और एक सर्विसमैन का बिल्कुल बात करें तो स्कोर की, तो इनका कम से कम स्कोर की बात करें एक सर्विसमैन का बिल्कुल इनके पास कितना होना चाहिए, जो कि ये जो है बिल्कुल एक सर्विसमैन में बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपका 60 मार्क्स है तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए आप रेडी रहोगे, ठीक है। चलिए देखो तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की क्या बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस पर पूरी बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ जो हमारी क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। 67 कट ऑफ की बात करें तो 110 के आसपास हमारा जनरल हो गया, और 108 के आसपास जो है हमारे OBC और SC की बात करते हैं तो SC का कम से कम 102 के आसपास रहेगा ही रहेगा। ST कैटेगरी की बात करें तो कि इसको तरीक़ जो भी होती है यहाँ पर तो हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। और 95 के आसपास एक सर्विसमैन की बात करें तो 80 मार्क्स पर बिल्कुल सिलेक्शन इनका हो जाएगा। और AWS लगभग OBC के नियर अबाउट होता है, तो बिल्कुल हम जाने की कोशिश करेंगे 106 के आसपास इनका रह सकता है। ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन आपका इससे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो साथियों बिल्कुल मैंने जो भी चीज़ें बता थी मैंने बता दिया पूरा पैटर्न के साथ। बाकी आप साथियों बिल्कुल तैयार रहेंगे, जैसे भी कुछ होता है मैं आप सभी को बिल्कुल बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।